बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक इंसाफ अभी तक शशोपंज में है कि क्या करना है। उनका आसरा था इमरान खान। इमरान खान से आज होने वाली मुलाकात जो कि हुकूमत ने नहीं होने दी, यानी हुकूमत ने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। ये सब कुछ क्या हुआ इस पर तो मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन अब सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि अब तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है, तहरीक इंसाफ क्या करेगी। तो इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ से आज मेरी उमर अयूब साहब से रब्ता हुआ, मेरी उमर अयूब साहब से बात हुई है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि जी हमें इमरान खान साहब से हिदायत लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उमर अयूब साहब ने कहा कि ये तो इमरान खान ऑलरेडी अली अमीन को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, बता चुके हैं कि क्या करना है, तो हमें तो इमरान खान से इंस्ट्रक्शन लेने की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो वो करना है जो अली अमीन को इमरान खान कह चुके हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताइए फिर कि ऐसी सूरत में अगर अली अमीन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसी पर चलना है, तो फिर अली अमीन की अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हमें तो डी चौक पहुँचने का कहा गया था, हम डी चौक पहुँच गए, बात ख़त्म हो गई, हमारा एहतजाज तो गया, ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अली अमीन की जो है वो तो अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन अब उसमें उन्होंने कहा है कि आज रात को पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग होने जा रही है, तहरीक इंसाफ की आज रात को पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। अली अमीन गंडापुर फॉर्मली उस मीटिंग में सारी बात रखेंगे और उसमें वो बताएंगे कि क्या करने को कहा था इमरान खान ने और क्या करना है। तो ये बात जो है वो अब अली अमीन गंडापुर के उस बयान की रोशनी में जो उनकी इमरान खान से कन्वर्सेशन हुई है उसकी रोशनी में हमारे सामने आएगी कि क्या होने जा रहा है। यानी और फिर तहरीक इंसाफ से मैंने पूछा, ऑफिशियली तो वो ये कह रहे हैं कि हम अली अमीन गंडापुर की पूरी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली जो पीटीआई के लोग हैं उनसे जब हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी बात है जो अभी आया नहीं है और अली अमीन गंडापुर कुछ छुपा रहे हैं, न जाने क्या छुपा रहे हैं। जो कुछ उनको शक है कि वो छुपा रहे हैं उस बारे में कोई ज़बान खोलना नहीं चाहता, कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे मरहले पर खड़ी है जहां पर उनकी लीडरशिप के साथ उनका रब्ता काट दिया गया है, यानी इमरान खान के साथ, उनके चेयरमैन के साथ उनका रब्ता काट दिया गया, बानी चेयरमैन के साथ। और रब्ता काटने के बाद क्या करना है, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया, वो भी फैसला नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट 48 घंटे गुजर गए, लेकिन चलिए 24 घंटे तो अली अमीन गंडापुर को मंजर आम पर आए हुए भी तो गुजर गए हैं ना, लेकिन अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। एहतजाज को कॉल ऑफ करना है, अभी तक देखें एहतजाज को कॉल ऑफ भी नहीं किया। अच्छा, अगर एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना तो फिर आपको नए काफिले भेजने पड़ेंगे, अगर आपने नए काफिले नहीं भेज दें तो फिर आपको एहतजाज कॉल ऑफ करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि अपने तौर पर 5-7 लोग निकले, नारा लगा के चला जाएं और आप कहें हमारा एहतजाज चल रहा है। उस एहतजाज से तो ना किसी को फ़र्क पड़ेगा, ना वो होगा, ना उसका कोई इम्पैक्ट होगा, और ना वो उसका कोई फ़ायदा ना नुकसान। तो ऐसा जो फिर एहतजाज करने का तो फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज शायद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी ये फैसला करे कि क्या करना है। इमरान खान से रब्ता काट देना और उनसे रब्ता ना होना, ये बड़ी एक अचंभे और तशवीश की पीटीआई के लिए बात दिखाई देती है। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि जो आज सुबह हुआ, यानी पहले ये खबर आई कि ज़राए से कि थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद अडयाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है और 18 अक्टूबर तक किसी कैदी की इससे मुलाकात की इजाज़त ना देना तजवीज़ किया गया है कि भाई किसी कैदी से मुलाकात की किसी को भी इजाज़त न दी जाए क्योंकि थ्रेट अलर्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर जेल ज़राए से खबरें आईं और बाद में फिर फॉर्मल खबर आई, जेल ज़राए से खबर आई कि अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात की बायस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में जुड़वां शहरों में सख्त सिक्योरिटी करने का फैसला किया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। ये जो है वो ख़बरें आज ज़राए से पहले आई और उसके बाद फिर कंफर्म हो गई। और हमारे जो रिपोर्टर दोस्त हैं, ख़ासतौर पर साकिब बशीर साहब ने भी इसको फिर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की महकमा दाखिला पंजाब के ख़त के तनाजुर में एहतसाब अदालत से दरख्वास्त, यानी महकमा दाखिला पंजाब ने ख़त लिखा सुप्रिटेंडेंट जेल को और सुप्रिटेंडेंट जेल ने उसके मुताबिक फिर एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की कि जनाब या आज समात ना करें, आज के समात नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने कहा दरख्वास्त के साथ होम डिपार्टमेंट पंजाब का आईजी जेल खराजात और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 6 अक्टूबर को खत लिखा गया था वो भी मुंसलिक किया गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने दरख्वास्त में कहा कि 2100 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि हमारे पास कैदी 8000 हैं।
कैदियों में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम पेशा अफराद के अलावा अहम सियासी कैदी भी हैं। 6 अक्टूबर को महकमा दाखिला पंजाब का ख़त मौसूल हुआ। हमें आगाह किया कि सिक्योरिटी के हवाले से इजाफी इकदाम उठाएं। हमने इस वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मशक़ करनी है। 7 अक्टूबर की 190 मिलियन पाउंड केस की समात सिक्योरिटी थ्रेट्स की पेश नज़र आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करें, यह दरख्वास्त की गई। और उसके बाद फिर इमरान खान की जो दरख्वास्त है, यानी उस पर जो समात है वो 19 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये हुआ आज अडयाला में। उसके बाद अब देखिए ना, अब बुनियादी तौर पर अब ये कड़ियाँ आप सब मिला लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान का पार्टी लीडरशिप के साथ रब्ता काटना मनसूख है ताकि पार्टी कोई प्लान ना कर सके। क्योंकि जब इमरान खान कह देते हैं तो फिर पार्टी को मजबूरन वो करना पड़ता है। यानी इमरान खान से आज अगर कोई मुलाकात करे और वो कहें कि 10 तारीख को दोबारा निकलें तो मजबूरी है, फिर 10 तारीख को दोबारा निकलना पड़ेगा। फिर अली अमीन गंडापुर या उमर अयूब या शबली फराज या कोई असद कैसर या कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी हम नहीं निकल सकते या हमें अभी निकलना नहीं चाहिए। वो इनकार की कोई गुंजाइश फिर नहीं रहती। तो इमरान खान इस वक्त जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं उसमें फिर वो जो टेम्परेचर है वो फिर ऊपर जाता ही जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पार्टी की लीडरशिप जो है उनको भी शायद यही सूट कर रहा है कि इमरान खान से रब्ता जो है वो कट ही जाए तो बेहतर है। अब आप देखें आज इमरान खान से रब्ता करने पर कोई बहुत बड़ा कोई एहतजाज पीटीआई की तरफ से या कोई बहुत तशवीश का इजहार नहीं किया गया। इवन मैं उमर अयूब साहब से पूछ रहा था कि तरीके के इमरान खान से रब्ता कट गया क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तो इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है उनसे मज़ीद हिदायत लेने की। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या बहुत तशवीश नहीं पाई जाती या फिर पार्टी को इस वक्त ये सूट करता है कि इमरान खान से रब्ता ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसी गुजर जाए। ये बहरहाल अजीब तो गरीब सी इस वक्त चीज़ें जो है वो पीटीआई के अंदर भी चल रही हैं। आप जानते हैं पीटीआई की लीडरशिप पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि इन्हें सूट करता है कि इमरान खान बाहर ना आए। और तो क्या हालात के मुताबिक चीज़ें जो है वो पार्टी लीडरशिप कुछ चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देख रही है इमरान खान से, यानी इमरान खान किसी और तरह से देख रहे हैं और पार्टी लीडरशिप क्या किसी और तरह से देख रही है। बहरहाल कुछ सवालों का जवाब तो आज रात को हमें जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी, उस जो अगला व्लॉग मेरा होगा उससे पहले वो हो चुकी होगी होपफुली, तो उसमें से खबर निकालेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे कि उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ है, तो उससे अंदाज़ा होगा कि क्या अब पार्टी फैसला क्या कर रही है। आज देखिए ना, अब केपी हाउस को सील कर दिया गया। अब केपी हाउस को सील करना ये एक ऐसी चीज़ है जिससे टेम्परेचर बहुत बढ़ सकता है। अगर या चलिए कि रवायत एक ऐसी है, यानी आप देखें ना, ये केपी पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम ये केपी हाउस था। इसकी पैलेस एंटिटी को मुतासर किया गया, इस पर हमला कर दिया गया। हमला से मुराद चलें छापा मार दिया गया। हमला मैं नहीं कहता, हमला तो पीटीआई के लोग कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि छापा मारा गया, गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, जो कुछ भी हुआ। अब इससे तो एक रास्ता हमेशा के लिए खुल गया है कि अब कोई अगर पीटीआई के कारकुनों को सिंध हाउस में ले जाए और समझे कि यहाँ पर तो वफाकी हुकूमत या किसी और सूबे की हुकूमत का दखल नहीं है, यानी सिंध हाउस में जब कारकुनों को रखा गया था पीटीआई के एमएनएस को तोड़ के और वहाँ पर मंडियाँ लगाई जा रही थी, तो उस वक्त फिर इसका मतलब है उस वक्त इस्लामाबाद की चूँकि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी इस्लामाबाद पुलिस की, तो इस्लामाबाद पुलिस नहीं जा सकती थी और ना गई। और वहाँ पंजाब भी नहीं जा सकता था, कोई और सूबा भी नहीं जा सकता था। तो ये तो एक ऐसा रास्ता खुल गया है कि फिर कोई भी दूसरा सूबा या वफाकी हुकूमत या वफाकी पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, इन सब के पास ये इख्तियारात आ जाएंगे कि ये किसी भी पंजाब हाउस में घुस सकते हैं, सिंध हाउस में घुस सकते हैं। फिर वो जो इस्लामाबाद के अंदर एक सूबे के एक हाउस का एक तसव्वुर मौजूद है, वो तसव्वुर तो फिर ख़त्म हो जाएगा, वो तसव्वुर तो शायद बरकरार नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी रिवायत हुकूमत ने डाल दी है केपी हाउस को पर छापा मारने की कि जिसके बाद एक और रास्ता खुल जाएगा। फिर आज देखिए सीडीए की तरफ से सील कर दिया गया है कि जी रूल्स की खिलाफवर्जी की गई है। वैसे तो मैं बताऊँ कि जितने घर इस्लामाबाद में या इमारतें मौजूद हैं, सीडीए किसी को भी रूल्स की खिलाफवर्जी करके बंद कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आधे इंच का मसला, कोई 1 इंच का मसला, कोई एक जो है वो दीवार का मसला, कोई एक बाथरूम का मसला, कहीं ना कहीं वो रूल्स की खिलाफवर्जी निकाल कर सील कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सीडीए उसी वक्त क्यों हरकत में आती है जब कोई और मामला होता है, यानी सीडीए फिर अपने कवानीन के मुताबिक क्यों नहीं काम करती। तो ये सवालात सीडीए के हवाले से भी उठते हैं। बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अभी बहुत एक ऐसी कैफियत बरकरार है गैर यकीनी की, क्योंकि आज सुबह जो मैंने और सिद्दीक जान ने बात की थी
उसमें हमने ये बात की थी कि तहलका खेज खबर आने में चंद घंटे बाकी हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि अब लीडरशिप जाएगी इमरान खान के पास, इमरान खान अगला बयान जारी करेंगे तो उसके बाद फिर नई हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन वो तो हो नहीं सका, वो हुआ नहीं, और उसके लिए कोई एहतजाज भी नहीं किया। ना मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर गुजरी है कि जिसमें पीटीआई के लोग अदालत के पास गए हों और इस मुलाकातों पर पाबंदी को चैलेंज कर दिया हो, या उस पर उन्होंने कोई वावेला मचाया हो, या उसको गैर आइनी का गैर कानूनी करार देकर रद्द किया हो। तो ये सब चूँकि नहीं हुआ, तो इससे मतलब मैं अब अपनी बात तो कर ही चुका हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब पर सवालात जो हैं वो बरकरार हैं। अब हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, उन पर हर कोई मीम्स बना रहा है, गाने लगा रहा है, ठट्ठा उड़ा रहा है। अपोजिशन पार्टी जो इनकी अपोजिशन हुकूमती पार्टी के लोग वो भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहा है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो कह रहा है कि रूपोश हो गए थे, छुप गए थे। तो तरह तरह की बातें की जा रही हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से। और अली अमीन गंडापुर जब तक तसल्ली बख्श जवाब उनकी तरफ से उनकी पार्टी को मुतमईन वो नहीं करते, या पार्टी उस पर कोई वजाहत नहीं करती, तब तक सवालात तो बहरहाल बरकरार रहेंगे। या तो अली अमीन गंडापुर अपनी पार्टी को मुतमईन कर दें, क्योंकि आज ऑन द रिकॉर्ड जो टेलीविज़न पर अपीयरेंसेस हुई हैं उसमें तो सब लोग कह रहे हैं कि जी हम अली अमीन गंडापुर के इस जवाब से मुत्तफिक हैं या उससे मुतमईन हैं। मैंने खुद उमर अयूब साहब से पूछा कि आप मुतमईन हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल हम 100% मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि ये आप अली अमीन गंडापुर ने किसी शख्स से फ़ोन पर रब्ता क्यों नहीं किया, जब वो केपी में दाखिल हो गए तो फ़ोन पर रब्ता कर लेते। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि फ़ोन फ़ौरन ट्रेस हो जाता है। हालांकि वो किसी दूसरे बंदे के व्हाट्सएप से रब्ता कर सकते थे या किसी से पैगाम दिलवा सकते थे, हर शहरी का व्हाट्सएप तो ट्रेस नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल वो समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर डाउट्स हैं भी अली अमीन गंडापुर पे, तो तब तक ये नहीं कहा जा सकता जब तक यानी पार्टी को तो यही कहना चाहिए, जो उमर अयूब या बाकी लोग कह रहे हैं उनको तो यही कहना चाहिए कि हम मुतमईन हैं। वो ये तो नहीं कह सकते हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन बहरहाल अब अंदर से खबर जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी उससे पता चलेगा कि वो कितने कड़े सवाल अली अमीन से करते हैं और अली अमीन उसका क्या जवाब देते हैं और क्या वो मुतमईन कर पाते हैं या नहीं, और क्या इस सिलसिले में इमरान खान सारे मामले में ऑन बोर्ड है या नहीं। तो बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं। कल अली अमीन गंडापुर से इमरान रियाज खान की मुलाकात हुई थी। इमरान रियाज खान ने भी उस पर कहा कि उनको ये स्टोरी ठीक मालूम नहीं होती या उसमें वो कुछ छुपा रहे हैं। तो वो छुपा रहे हैं ये तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या छुपा रहे हैं और कितना छुपा रहे हैं ये अभी जानना बाकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।